हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज देखने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइस। हमारे क्या सोच रहे थे हमारे बारे में कल रात को, अगर वो सिंगल है और अगर वो मैरिड है, दोनों लेंगे। तो सबसे पहले सिंगल वालों के लिए देखेंगे कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। गाइस मुझे आया कि हम चार्म्स भी लेंगे आज की रीडिंग में, और अब देखेंगे कि आपके डीएम क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। अगर वो, एक मिनट गाइस, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है। क्या सोच रहे थे डीएम आपके बारे में कल रात को, अगर वो मैरिड है तो। ठीक है, अब हम फीलिंग का तब भी लेंगे जब सिंगल वालों की रीडिंग लेंगे। क्लैरिफायर्स जो भी लेने हैं तब भी लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएम आपके बारे में यही सोच रहे थे कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, आप उनको फोर्स क्यों नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में रुकने के लिए, आप उनको से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान देना आपने क्यों छोड़ दिया है, आपने उम्मीद ही ख़त्म कर दी है। कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो उनको कांटेक्ट करने के, उनको जो है आप अपने आप को शांति से बैलेंस करके रख रहे हो, लेकिन आप उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो अभी। और आप जो है वो सोच रहे हैं कि आप जो है उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पागल हो गए हो गुस्से से उन पे, उनके लिए कोई एक्शन आप अभी अपनी ज़िंदगी में लेना ही नहीं चाहते। आप जो है सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में लाने के लिए कोई एफर्ट्स लेना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ वेट करने के ही मज़े ले रहे हो। फीलिंग्स में भी यही है, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके आने के कोई आसार उनको दिखाई नहीं दे रहे, या उनको फीलिंग में ये लग रहा है कि आप वेट करते ही रह जा रहे हो और आपको सिर्फ वेटिंग में ही मज़ा आ रहा है, आप कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ वेट ही करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तूफ़ान ला रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप एक जर्नी में हो और आप निकल गए हो अब इस कनेक्शन से दूर, और आपको यहाँ से दूर जाने के डायरेक्शंस मिल रहे हैं। उनका इंट्यूशन भी उनको बता रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो, आप कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हो और ना ही लेना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको अपनी डेस्टिनेशन मानते ही नहीं हो। और ये सब जो हो रहा है ना गाइज, ईगो की वजह से हो रहा है। डीएम को बहुत ज़्यादा ईगो होता है, तो डीएम जो है अपनी ईगो के चक्करों में बहुत कुछ सोच लेता है। मुझे SR वाइज समझ में आ रहा था, तो सॉरी सॉरी दिखाई दे रहा था मुझे मेरी आंखों के सामने। उनको ऐसा लगा कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे और तो आप उनका पीछा करोगे, उनसे माफ़ी मांगोगे, उनके पैर पकड़ लोगे, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे इस चैनल पे आप लोगों ने ऐसे किया नहीं, आप लोग जो है निकल लिए। तो इस वजह से आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और यही सोच रहे हैं कि ये मुझे अटेंशन दे क्यों नहीं रही है। के हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, ए हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, या आपके नाम में, एस हो सकता है गाइज आपके पर्सन या आपके नाम में, एन हो सकता है आपके पर्सन या आपके नाम में, और आर हो सकता है। मुझे ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने हर बार यही किया है, आपने हर बार आपके डीएम आपको छोड़कर चले गए, आप उनके पास गए, आपने उनको मनाने की कोशिश की, आपने उनको सब सही किया। इस बार आपके डीएम को समझ आ रहा है कि अब ये एंड हो रहा है, अब ये लड़की निकल लेगी, अब ये लड़की जो है बिल्कुल भी वापस आके मनाने या पटाने की कोशिश नहीं करने वाली है। लव दिख रहा है मुझे गाइस यहाँ पे, वो आपके लिए लव फील कर रहे हैं, लेकिन ये शांति से भी डर रहे हैं, क्योंकि आप जो है अपने आप को इस केज से बाहर निकाल रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि
आप जो है अपने आपको फ्री कर रहे हो इस कनेक्शन से, और अब आप फ्री हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप डिटैच हो रहे हो इस कनेक्शन से, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको एक फ्लावर की तरह देख रहे हैं। उन्होंने आपकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे बनते जा रहे हो वो देख रहे हैं। और जितना वो देख रहे हैं ना कि आप दूर जा रहे हो उनसे, उतना वो स्टक फील कर रहे हैं आपके पीछे। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको, अगर वो आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहते होंगे तो उनको ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ तो मैं इसको रोक नहीं पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्क ने आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा दूर ले गए हैं, और अब वो जो है जब भी गाने सुनते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और उनको ऐसे लगता है कि मैं दूर ही हो गया हूँ इस इंसान से। ठीक है, तो यही मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है इस बात से कि वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको रोकोगे, आप कुछ करोगे। वो अपने ईगो में बैठे हैं, और उनका ईगो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गुस्से में, क्योंकि आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन गाइज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस बारी वो ही एक्शन ले। तो इट्स ओके, जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो वैसे ही रहो। हर टाइम हम थोड़ी ना झुक सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लग रहा है अगर आपके डीएम मैरिड है तो हम अब आके मैरिड वालों की रीडिंग करेंगे। तो मैरिड है अगर आपके डीएम, तो उन्होंने आपका ऑफ़र स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आपको दूर कर दिया, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, उसके साथ फैमिली भी बना ली। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आपने किसी और के साथ तो अपनी फैमिली नहीं बना ली, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, कहीं वो आपको फ़ोन करके पूछना चाहते हैं कि आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि शायद वो वहाँ पे रह कर भी उन्होंने जो चूज़ किया, उनको जो लगा कि यही मेरी शांति और खुशी के लिए ज़रूरी है, वो कर लिए। ठीक है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया ये सोचकर कि मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हूँ, और अपनी और उसकी खुशी के लिए, डीएफ की खुशी के लिए यही सही है, और मैं सही नहीं हूँ इसके लिए, और ब्ला 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 सोच के उन्होंने अपने जड़ बुद्धि से डिसीजन तो ले लिया, पर अब वो खुद ही ये ऑब्सेस कर रहे हैं कि मैंने डिसीजन तो ले लिया लेकिन इसका सही असर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो डीएफ पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं गाइस वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके मैरिड डीएम, आपके मैरिड डीएम ने शादी कर लिया, कार्मिक के साथ कनेक्शन कंटिन्यू कर लिया, और वो सोच रहे हैं कि मैंने सही डिसीजन, अब तक वो ये सोच रहे थे कि मैंने सही डिसीजन लिया है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। वो बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आपको एंजल ऑफ लव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है शांत हो और एंजल ऑफ लव बने बैठे हो और पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। ये भी आपकी कोई स्ट्रैटर्जी होगी, आप धोखा दे रहे हो उनको, और आप जो है उनको ऐसे स्ट्रेंथ बनाकर दिखा रहे हो। तो ये सब इल्यूजन है, और कहीं ना कहीं आप उनको बस बेवकूफ़ बना रहे हो, और आप अभी भी उनके पीछे पागल हो। ये वो उनको ऐसे लग रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, आई हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, एल हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, डी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, और वाई हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है ना कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ऐसे कुछ ना करके ना आप चुपचाप बैठे हो और आराम से, और कोई ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, मूविंग ऑन ही बहुत बड़ा धोखा है। वो आपको हर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है वो तो आपको फिजिकली भी आकर स्टॉक करना चाहेंगे। उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको जानना है कि वो आपको घूर घूर कर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डेस्टिनी में ही था उनके, कि वो आपको ये जो आप एंजल ऑफ लव दिखा रहे हो ना यहाँ पे जो आया है,
एंजल ऑफ लव। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी में रख रहे हैं, आपको लव प्रोवाइड कर रहे हैं और करेंगे भी। और आपको वो एंजल ऑफ लव की तरह देख रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा वाइज हो और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रैटर्जीज प्ले करते हो, और आप बहुत ज़्यादा वाइज हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटर्जी प्ले कर सकते हो। आपके पास बहुत हिम्मत और करेज है लंबे समय तक एक होल्ड करके रखने का या मूव ऑन कर जाने का, और फिर महीनों महीनों सालों सालों तक दिखाना कि आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे डीएफ कर सकती है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, और उनको ऐसे भी लग रहा है कि डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल और एडवांस होती जा रही है। मुझे कहीं ना कहीं डीएम को ऐसे लग रहा है कि विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप आराम से जी रहे हो और आपको जो है अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो, और उनकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो और उनको रोक ही नहीं रहे हो, या उन्होंने कोई भी डिसीजन जो ले लिया है तो वो आपको ऐसे मतलब शांति और प्यार फैलाते हुए देख रहे हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसे हो। कहीं ना कहीं मुझे लिली बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे रहा है। बहुत ही अलग नज़रिए से आपके डीएम देख रहे हैं। आपके डीएम देख रहे हैं कि ये सब जो आप दिखा रहे हो वो एक स्ट्रैटर्जी है उनको मतलब परेशान करने की, उनको मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट करने की, उनको जो है कहीं ना कहीं। और ऐसा होता है गाइस, डीएम को डीएफ की बहुत सारी बातें ऐसे लगता है कि वो गेम्स खेल रही है उनके साथ, माइंड गेम्स। तो आप लोगों को दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने ऊपर फोकस करें और अपना जो है जो भी आपको खुशी देता है सिर्फ उसी पर फोकस करें, चाहे वो कुछ भी सोचे आपके बारे में। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।